युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूक्रेन वायुसेना ने रूस पर हमला किया। Su-34 बॉम्बर से की गई बमबारी, रूस का शागोल एयरफील्ड इसमें तबाह हो गया है। देखिए किस तरह से ये बमबारी की गई है। रूस का शागोल एयरफील्ड इसमें तबाह हुआ है। Su-34 का इस्तेमाल किया यूक्रेन ने ये बमबारी करने के लिए। बेहद कम सैनिक और हथियारों का बहुत मामूली स्टॉक। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और अमेरिका से आने वाले हथियारों के जखीरे का इंतजार है, लेकिन रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से ज़ेलेंस्की पर यह डर हावी हो गया है कि यूक्रेन कहीं हथियार आने से पहले ही युद्ध ना हार जाए। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने हार टालने की आखिरी कोशिश शुरू कर दी है। सेना के साथ ही आर्मी की इंटेलिजेंस विंग भी रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने में जुट गई है। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमले की रफ्तार तेज कर दी है। एक तरफ रूस की शक्तिशाली मिसाइलों का प्रहार, दूसरी तरफ बेहद सीमित हथियार और सैनिक के साथ यूक्रेन का पलटवार। युद्ध के इस दौर को आप यूक्रेन की आखिरी कोशिश कह सकते हैं। यूक्रेन के सैनिकों को अपनी हार साफ नजर आने लगी है, लेकिन जंग के मैदान में दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने की जगह यूक्रेन के सैनिकों ने आखिरी सांस तक लड़ने की ठानी। यही वजह है कि यूक्रेन पर इतना जबरदस्त प्रहार करने के बाद भी रूस के नुकसान का आंकड़ा अभी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि रूस अभी भी बेहद शक्तिशाली है और यूक्रेन लड़ते लड़ते कमजोर पड़ चुका है। रूस के कारखानों से नए नए हथियार निकल चुके हैं, जबकि पोलैंड की तरफ से जिन सड़कों से यूक्रेन के लिए हथियार आते थे वो सूनी पड़ी है। अब जो बचा है वही यूक्रेन के आखिरी रण का सहारा। जंग गिने चुने हथियार, रूस के हमलों से अब तक बच चुके टैंक, लंबे समय से युद्ध लड़कर थक चुके सैनिक और आनन फानन में युद्ध की ट्रेनिंग लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचे नए नवेले अनट्रेन्ड जवान। लेकिन हौसला बाकी है और जज्बा भी। सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को चौंका दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि इतना कमजोर हो चुका यूक्रेन अभी भी युद्ध के मैदान में रूस को कितने गहरे जख्म दे रहा है। रूस को सबसे बड़ा नुकसान एक शागोल एयरपोर्ट पर हुआ। यहां एक सुखोई 34 विमान से आग लगा दी गई। दावा है कि यह यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस ने किया है। यूक्रेन के सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंट्स ने एयरबेस में घुसकर विमान को जला दिया। रूस पर इस सीक्रेट अटैक में किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जंग के मोर्चे पर भी यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के हमले में सिर्फ 24 घंटे के भीतर 680 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। 7 से ज्यादा टैंक नष्ट हो गए हैं, 15 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल जल गए हैं, 36 से ज्यादा आर्टिलरी को यूक्रेनी सेना ने नष्ट कर दिया है। एयर डिफेंस से यूक्रेन ने रूस के 73 से ज्यादा ड्रोन गिराए हैं। बीते 24 घंटे में 26 रूसी सैन्य वाहन भी नष्ट कर दिए गए।
रूस के सैनिक अपनी पोजीशन मजबूत कर चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक कई जगहों पर हमले में नाकाम भी हो रहे हैं। कुपियांस्क में भी रूस के सैनिकों पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन यूक्रेन का हमला कामयाब नहीं हो सका। यहां एक तरफ रूस की मोटर राइफल यूनिट थी और दूसरी तरफ यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। कुपियांस्क के सिंकोक्वा में यूक्रेनी ब्रिगेड ने टैंक और आर्टिलरी के साथ प्रहार किया, लेकिन रूस की मोटर राइफल यूनिट का जवाबी प्रहार यूक्रेनी सैनिकों पर भारी पड़ा। अवदीव्का को बचाने में भी यूक्रेन की सेना कामयाब नहीं हो रही है। दक्षिणी अवदीव्का में रूस की सेना थोड़ा और आगे बढ़ने में कामयाब हो गई है। हालांकि अवदीव्का के बाकी जगहों पर यूक्रेनी फौज डटकर मुकाबला कर रही है और रूसी फौज को आगे बढ़ने नहीं दे रही। बाख्मुत के मोर्चे पर एक बार फिर भीषण युद्ध जारी है। रूस की फौज ने अब बाख्मुत से चासिव यार तक आगे बढ़ने की अपनी कोशिशें शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिश्चीवका और एंड्रीवका के पास नए सिरे से रूसी हमला शुरू हो गया है। इस बीच दोनों देशों ने युद्धबंदियों को रिहा करने में तालमेल बिठाया है। रूस और यूक्रेन ने एक अहम समझौते में 478 युद्धबंदियों को रिहा किया है। बुधवार को रूस ने 230 तो यूक्रेन ने 248 सैनिकों को रिहा किया। दोनों देशों के बीच संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ है। युद्ध के बाद से एक बार में बंदियों की यह सबसे बड़ी रिहाई है। हालांकि यूक्रेन को हार से बचाने के लिए F-16 विमानों की सप्लाई जल्द शुरू होगी। नॉर्वे से 2 F-16 फाइटर जेट को डेनमार्क भेजा जा रहा है। डेनमार्क में ही यूक्रेन पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नॉर्वे ने 10 ट्रेनर को भी डेनमार्क भेज दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर बेलगोरोद पर हमला किया है। बेलगोरोद के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों ने ओल्खा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के ताजा हमले में बेलगोरोद के 20 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। 6 अपार्टमेंट भी गोलाबारी की चपेट में आ गए। 13 गाड़ियों में भी आग लग गई। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया में भी रूसी सेना का अभियान जारी है। यहां रूस की सेना सड़कों को तोड़ रही है। अब तक खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में 600 किलोमीटर की सड़कें खोद दी गई। डोनेट्स्क में भी यूक्रेनी सैनिकों की गोलाबारी जारी है। यूक्रेनी सैनिकों ने डोनेट्स्क में एक अपार्टमेंट पर गोलीबारी की, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए। डोनेट्स्क में लगातार कब्जा जमाकर आगे बढ़ रही यूक्रेन की सेना पर यह रूस का हमला है। यूक्रेन के सैनिकों ने यहां सुरंगें बनाकर ठिकाना बनाया था, लेकिन रूस के ड्रोन ने इस ठिकाने को ढूंढ निकाला और फिर शुरू हुआ भीषण हमला। रशियन आर्टिलरी ने यहां भारी गोलाबारी की और ड्रोन से भी कई ग्रेनेड गिराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।